वेलकम टू पीके की पाठशाला। जो क्लॉक से रिलेटेड जो भी थियोरी था, थियोरी सेशन को हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है और उसमें भी हर एक थियोरी के बाद, हर एक कंसेप्ट के बाद एक एक सवाल मैंने करवाया था। अब ये प्रॉब्लम सेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जितना भी बन सकता है मैं कोशिश किया हूँ कि हर एक टाइप के प्रॉब्लम को इस सेशन में एक एक प्रॉब्लम कम से कम या एक दो प्रॉब्लम करवा दूँ। तो आप लोग देखिए, और ये मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपने मेरा पीछे वाला सेशन नहीं देखा है तो मैं यहाँ ट्रिक से कोई भी ट्रिक यूज करने नहीं जा रहा हूँ। सारा कंसेप्ट मैं बताया हूँ और मैं सारा सवाल यहाँ पे आपको सापेक्ष चाल की मदद से बना के दिखाऊंगा। और ट्रिक से ज़्यादा फास्ट होता है, ज़्यादा तेज़ी में बनता है सवाल, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बनाइए। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। मिनट की सुई द्वारा 30 सेकेंड में बनाया गया कोण कितना डिग्री होगा। हम लोगों ने पढ़ रखा था तो 1 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री का कोण बनाता है, 6 डिग्री का। 1 मिनट में कितने डिग्री, कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में कितना, 6 डिग्री। तो अब बताइए 1 सेकेंड में कितना बनेगा, 6 सेकेंड में कितना बना रहा है, 6 सेकेंड। 1 सेकेंड में 60 और मांग रहा है कितने में, 30 सेकेंड में। कीजिए 2 3 3 3 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 20 सेकेंड में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा। ये बनाया गया कोण का क्या मतलब, जो घंटे की सुई मान लीजिए यहाँ है 20 सेकेंड में यहाँ आ गई, तो ये कोण कितना सबटेंड किया इसके अपने इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन के बीच में सेंटर पे जितना डिग्री का कोण बनाया वो निकालना है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा क्या, 1 मिनट में घंटे की सुई कितना, हाफ डिग्री का कोण बनाती है। हाफ डिग्री का कोण चलती है तो 1 मिनट में, 1 मिनट मतलब क्या, 60 सेकेंड में। 60 सेकेंड में कितना, हाफ डिग्री। अब मुझे निकालना क्या है, 20 सेकेंड में। 20 सेकेंड करने का क्या मतलब, कैलकुलेशन भी सीखिए। 1/3, इसको 1/3 कर रहे हैं तो इसको 1/3 कीजिए। 1/3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/6 डिग्री। 1/6 डिग्री बना रहा है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करें। हाँ, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जो 2:30 बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण क्या होगा, 2:30। मतलब ये कर रहा है, घंटे की सुई को आप लीजिए, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 6 के बाद 7 8 9 10 11। ठीक है, ये 12 है, ये 3 है। अब कर रहा है 2:30, 2 पर ले लीजिए घंटे वाले को। घंटे वाली कहाँ पर है मेरी, 2 पे। और मिनट वाली क्या है, 30 पे। मतलब मिनट वाली कितनी देर चली है, 30 मिनट। अगर इनिशियल यहाँ पर मानो तो 30 मिनट चली है। 30 मिनट में मिनट वाली कितना डिग्री का एंगल चलेगी। अगर घंटे वाली, मैं सापेक्ष चाल का बता रहा हूँ, सापेक्ष चाल से बनाइएगा तो कैंसिल। 15 11 जा 165 डिग्री का कवर करेगी एंगल मिनट की सुई। लेकिन इनिशियल अगर ये 12 पर रहा होगा, ये 2 पर रहा होगा, तो इनिशियली 32 जा 60 डिग्री तो है दोनों के बीच में। जो 60 डिग्री का अगर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आया, 105 डिग्री। अगर आप ये कंसेप्ट को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप थियोरी की क्लास निश्चित तौर पर देखें। क्लॉक से संबंधित जो मैं थियोरी बताया हूँ, एकदम बिल्कुल धीरे धीरे एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके बताया हूँ, उसे देखिए और इसको बनाइए। तो सही आंसर है 105 डिग्री। क्लियर है। मूव करें अगले प्रश्न पे। बिल्कुल, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जो 4:15 बजे मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण क्या हो गया। 4 से 15, अब 4 बजे का बात क्या है तो 4:30 जा। अब डायग्राम नहीं बनाऊंगा मैं, 120 डिग्री बना लिया इनिशियल। क्लियर है। और 4 क्या है, 15 पर। ये थोड़ा सा समझिए, ये 3 पर है मिनट की सुई या 4 पर है घंटे की सुई, दोनों क्या है एक दूसरे के। मिनट की सुई क्या है पीछे में, इनिशियल यहाँ रही होगी, इनिशियल मैंने निकाल लिया, 120 डिग्री का डिग्री है, एंगल है 120 डिग्री दोनों के बीच में। क्लियर है। अब करा है कि 4:15 में दोनों के बीच का एंगल निकालना है मुझे। ये 15 मिनट चली होगी तो 4 से भी तो वो आगे चली होगी। बिल्कुल, तो अभी तो उतना था। अब जो ये 15 मिनट में जितना डिग्री का एंगल चली होगी उतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा आंसर आएगा। समझ में आ रही बात। तो 15 मिनट में ये कितना चली होगी, अगर मैं निकालूँ 15 मिनट में, तो 15 मिनट में कितना चली होगी, 11/2 7.5 सही। 11/2 कितना हो जाएगा, 5 11 7 77 प्लस 5 82.5 डिग्री। क्लियर। अब 120 में से 82.5 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 17.5 प्लस 20 37.5। तो सही आंसर आ रहा है 37.5। क्या क्या मैं 120 डिग्री इनिशियल है ना। और अब जो ये चला है कितने देर में, 15 मिनट में। जो मिनट की सुई सापेक्ष चाल से चली है कितने डिग्री, इतना डिग्री 82.5।
तो दोनों के बीच में कितना एंगल बचा, इनिशियल इतना था, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 37.5। समझ में आ रही मेरी बात? बिल्कुल। अब अगले प्रश्न को देखिए, कह रहा यदि घड़ी का वास्तविक समय 4:10 तो छवि में क्या होगा। मैं जब भी अनलेस एंड, मैं वहाँ बता रहा था तब बताया, अनलेस एंड अनटिल इट इज मेंशन, जब भी दर्पण की बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल दर्पण नहीं वर्टिकल दर्पण लेंगे। हॉरिजॉन्टल जब तक मेंशन ना रहे और जब तक लिखा ना रहे कि वाटर इमेज की बात कर रहे हैं तो हम लोग लेंगे वर्टिकल। हमने मिरर की थियोरी पढ़ाते वक्त सारा थियोरी पढ़ा रखा है। जब भी ये है मान लीजिए रियल और ये है इमेज यानी छवि, दर्पण लगा हुआ इधर छवि बनेगा, तो मैं क्या बताया हूँ, जो इससे इसमें निकालना हो चाहे इससे इसमें निकालना हो, रियल टाइम दे छवि इमेज टाइम मांगे या इमेज टाइम दे रियल टाइम मांगे, हर स्थिति में मुझे 12 में से सब्ट्रैक्ट करना है। 12 में से सब्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब है, मुझे लेट मी इरेज, 12 में से सब्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब है, जो आप 12 को 1160 भी लिख सकते हैं। 1160 में से अगर इसको माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, 60 में से 10 गया 50 और 11 में से 4 गया तो 750। समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, यदि घड़ी का वास्तविक समय 10:40 हो रहा हो तो दर्पण, फिर वही है 10:40 है तो आप लिखिए 1160 माइनस 1040 सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या होगा 120। क्लियर है? मतलब जब भी मुझे इमेज समय दिया रहे, मतलब छवि का समय दिया रहे तो मैं वास्तविक समय निकाल सकता हूँ, और जब वास्तविक समय दिया रहे तो मैं छवि का समय निकाल सकता हूँ। समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो यदि दर्पण प्रतिबिंब का समय 850 है तो वास्तविक समय फिर दे दिया, इसमें प्रतिबिंब का समय दे दिया है नहीं, मतलब ये अगर एक है इसका इमेज यहाँ पर है, मतलब मिरर इमेज दर्पण में इसका समय दे रखा है, आपको इसका निकालना है। तो मैंने बताया है कि इस समय इसमें भी आपको क्या करना है, 12 में से माइनस करना है किसको, ये जो छवि का समय दिया हुआ है, इमेज समय दिया हुआ है वास्तविक समय निकालने के लिए। तो 11 को क्या लिखने बताया मैंने, 1160 लिखिए। 1160 का मतलब क्या, 11 घंटे 60 मिनट, तो बार तो होता ही है, इसमें से माइनस करेंगे हम लोग 850, सब्ट्रैक्ट कीजिए 10 और 3 तो कितना हुआ 310। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर, यदि घड़ी का वास्तविक समय 540 हो रहा हो, 540 हो रहा है वास्तविक समय, वास्तविक समय क्या हो रहा है 540, तो पानी के प्रतिबिंब, देखिए यहाँ पर मेंशन किया मैंने, क्या जब तक ये पानी का प्रतिबिंब लिख दिए, सिर्फ प्रतिबिंब लिखे या सिर्फ इमेज लिखे, छवि लिखे, तो उस समय में हम लोग क्या लेंगे वर्टिकल। जब भी मेंशन हो पानी प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण तभी हम लोग लेंगे हॉरिजॉन्टल। समझ मेरी बात? हॉरिजॉन्टल में हम लोग को एक चीज़ देखना है कि इसमें जो मैं बताया हूँ थियोरी में जाके, यहाँ 6 है तो 6 यहाँ दिखेगा, यहाँ 12 है तो 12 सीधा नीचे, मतलब मिरर से जो ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर होती है, जो भी वस्तु दर्पण के जितने दूर होती है उसका इमेज भी दर्पण से पीछे उतना ही दूर बनता है। क्लियर? तो 12 है तो यहाँ, लेकिन इसमें क्या है ना, घड़ी में नंबर मेंशन नहीं है। जब भी हम घड़ी का सवाल बना रहे हैं तो ये समझिए घड़ी में नंबर मेंशन नहीं है। तो अगर इस घड़ी को मैं ढक दूं, ऊपर वाले घड़ी को मैं ढक दूं और नीचे वाले घड़ी में आपको समय देखने बोलूं तो आप नंबर नहीं लिखा हुआ, अगर यहाँ पे सुई होगी तो आप कहिएगा कितना बज रहा है 12, अगर ऊपर की तरफ सीधी सुई है तो, घंटे की सुई दोनों एक साथ है तो उसी को ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब क्या, जो 12 होगा यहाँ पर तो 6 दिखेगा, यहाँ पर अगर 5 होगा तो 1 दिखेगा, 4 होगा तो 2 दिखेगा, 3 रहेगा तो 3 ही दिखेगा। मतलब जो मिरर में अगर क्षैतिज दर्पण है तो इसके अलोंग अगर मैं इमेज बना दूं तो मेरा सवाल बन सकता है। मतलब ये बता रहा हूँ, एक पेज ले रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। अगर मान लीजिए जो क्षैतिज दर्पण की बात कर दे तो 9 और क्या है 3 तो चेंज नहीं होता है, तो ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। जो भी समय बताया उसने, जो भी समय बताया उसको ड्रॉ कर लीजिएगा, निकालने का सही तरीका गलत नहीं होगा आपका। 10-11 ठीक है। मान लीजिए उसने बताया जो 1:10 हो रहा था, 1 पे घंटे की सुई होगी और 10:02 पर मिनट की सुई। अब इसका इमेज लीजिए कैसा, जितना एंगल ये लाइन बना रहा उतना ही एंगल लगा के मिनट का बना दीजिए, जितना ये बना रहा घंटे की सुई बना रही है
ये जितना बना रहा था मिनट का उतना ही एंगल इधर बना के इसको मैं ड्रॉ कर दिया। जितना घंटे की सुई बना रहा है उतना ही एंगल बना के इसको ड्रॉ कर दीजिए। अब देख लीजिए घंटे की सुई कितने पे, 5 पे, और इस पे ये आ रही मिनट की सुई किस पे, 4 पे। निकाल दीजिए। तो क्या करना है, कुछ करना नहीं है, बस सीधा आपको देखना है क्या, जो ये 5 पे है अगर ये 5 पे होगा तो इधर किस पे जाएगा, 1 पे, यानी 5 से पहले तो 1 से पहले। और ये 40 है तो ये 50, यानी 1250। समझ में आ रही मेरी बात, क्लियर है। 1250 नहीं समझे, पुनः समझिए एक बार, पुनः मैं इमेज बना रहा हूँ। क्या है ये, 540 मतलब ये 6, अगर 6 पे होता घंटे की सुई तो सीधा 12 पे दिखता। ये 540 का क्या मतलब, 5 से थोड़ा पहले है। 5 से अगर थोड़ा पहले है तो 1 के थोड़ा आगे दिखेगा, थोड़ा सा जस्ट आगे, यानी 1 पे। तो ये एग्जैक्शन है, ये इसमें समस्या आती है एग्जैक्शन का, एग्जैक्ट चीज़ दिखता नहीं है। अब 140 अगर मैं 1250 कर रहा हूँ तो 1 के पीछे होना चाहिए, लेकिन 1 के आगे दिखेगा उतना, क्योंकि इसमें इतना पीछे है ना, तो इसके आगे दिखेगा सुई प्रतिबिंब में। तो आपको उसको कंसीडर थोड़ा सा करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1250, क्लियर। इसमें 12 वाला नहीं होता है, ये क्षैतिज दर्पण में कोई ऐसा नहीं है कि नंबर से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए और निकालिए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ तक समझ में आ रही मेरी बात, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि घड़ी में वास्तविक समय इतना है तो पानी प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण में समय क्या होगा। अब देखिए इसमें 8, 10 हो रहा, मैं बना के दिखा रहा हूँ, एक ही घड़ी बना के दिखा रहा हूँ। ये 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 हो गया। अब करा ये 9 है, मैं क्या बोला था, जो 9 और 3 के अलॉन्ग एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, कर दिया। अब क्या रहा 8, 10 का क्या मतलब, मिनट की सुई किस पे होगी, 2 पे। मिनट की सुई किस पे, 2 पे। मिनट की सुई को लंबा में ड्रॉ कर दिया। अगर इसका इमेज देखो तो क्या हो जाएगा, अगर इसका इतना ही एंगल बना के ड्रॉ करूँ तो किस पे आ जाएगी, ये 4 पे। मिनट की सुई 4 पे, मैं मिनट लिख दिया। मिनट की सुई 4 पे है मतलब क्या, 20 मिनट तो होने जा रहा। ये बात तो समझ में आई, 20 मिनट वाले को आंसर लगाएंगे। अब है घंटे की सुई किस पे है, 8 पे। 8 यहाँ पे है 8, और इसका इमेज बनाइएगा तो क्या आ जाएगा, 9 पे। समझ में आ रही मेरी बात, 8 पे है तो ऊपर 10 पे जाएगा, देख रहे हैं, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए ध्यान दीजिए, ये क्या होगा, 8 से थोड़ा आगे, ये क्या हो जाएगा 10 से जस्ट पीछे, तो 10 के आसपास। तो इमेज में आपको लिखना है 10, 20। यही एग्जैक्शन की समस्या होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। क्या है, 5 और 6 के बीच मिनट और घंटे की सुई एक साथ कब होगी। एक साथ होने का क्या मतलब, एक साथ होने का मतलब एंगल दोनों के बीच में एंगल क्या होना चाहिए, 0 डिग्री। जब पर अपोजिट हो जाए, जब अपोजिट हो जाए मतलब विपरीत हो जाए, अपोजिट का क्या मतलब, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। परपेंडिकुलर हो जाए, परपेंडिकुलर इसका क्या मतलब, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। ये बात क्लियर है, समझ आ रही है। अब बात कर रहे हैं जो 5 और 6 के बीच में मिनट और घंटे की सुई एक साथ कब होगी। दोनों एक साथ कब आएगी, इसको इरेज कर लेते हैं हम, पहले एक बार देख लीजिए। दोनों एक साथ, जो क्वेश्चन में कर रहा है, जो दोनों एक साथ मतलब 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। और वो 180 हम किसको चलाएंगे, सापेक्ष चाल से, सिर्फ मिनट के सुई को चलाएंगे। तो 180 डिग्री उसको चलना है, कितना, 180 डिग्री। और 5 और 6 के बीच में है, तो पहले से ध्यान दीजिए, 5 पर अगर घंटे की, ये मिनट की 12 पर लिया, घंटे की 5 पर, तो ऑलरेडी पहले से कितना है, 530 जा 150 डिग्री का एंगल तो ऑलरेडी पहले से है। 180 डिग्री बनाने के लिए मिनट की सुई को यहाँ से चल के, अभी जहाँ पे है यहाँ से चलते 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 ऐसा कुछ आना पड़ेगा जहाँ पर ये 180 डिग्री का एंगल होगा दोनों के बीच में। इसका मतलब कितना, 150 प्लस 180 चलना होगा मिनट के सुई को। इसका मतलब इनिशियल इसमें जोड़ूँ 150 अगर ऐड करेंगे, इसमें अगर मैं 11 क्या 2 से डिवाइड कर दूँ, उसके सापेक्ष चाल से जितना समय लग रहा है वही तो समय लगेगा टोटल वहाँ तक जाने में। तो इसको अगर आप जोड़िएगा तो हो जाएगा ये 330 प्लस 260 यानी 720/11। इसको डिवाइड कीजिएगा, 11 6 जा 66, 6 पे 0, 11 5 जा 55, हाँ सही, 5/11। पुनः देखिए इसको एक बार, क्या कर रहा है, 5 और 6 के बीच कब मिनट की सुई और घंटे की सुई एक साथ होगी। मैं ये 180 लिया हूँ, मतलब अपोजिट होगी, वहाँ समझा रहा था तो अपोजिट लिया था, अपोजिट करके मैं समझाया हूँ इसको। इसमें थोड़ा सा इसको सुधार कीजिएगा। और ये अपोजिट नहीं, सवाल में क्या कर रहा है, जो एक दूसरे के ऊपर होगी, मतलब 0 डिग्री का एंगल बन जाएगी।
0 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या, अभी इनिशियल जितना दोनों के बीच में दूरी है, ये 5 पर है, ये 12 पर है, 5 तक आने में जितना समय लगेगा, तो दोनों के बीच का कितना है डिस्टेंस, अभी डिग्री में अगर मेजर करूँ तो डिग्री में है 5 × 30, 5 × 30 मतलब 150, ये 150 डिग्री चलेगा तो ओवरलैप हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, तो 150 और डिवाइडेड बाय व्हाट 11/2, ये 300/11 इक्वल टू 11 2 22, 8 11 7 76, 77 3/11, 27 सही 3/11, ये समय हो गया ओवरलैप करने का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है, घड़ी में 5 और 6 के बीच कब घंटे की सुई मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत। हाँ, तो ये जो मैं पीछे वाले सवाल में करवा रहा था, पीछे वाला में जो शुरू में करवाया था अपोजिट वाला, यहाँ 5 6 में क्या था एक साथ वाली, और वही सवाल आगे में रिपीट किया हुआ है, उसमें लेकिन है अपोजिट, यानी कि अब लेंगे हम लोग 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री तो चलना है उसको, पहले से दोनों के बीच में कितना है 4 पे मैं कंसीडर करूंगा, तो 4 पे है तो 30 4 जा 120, टोटल एंगल कितना चलना है मिनट की सुई को, 200 + 100 300, समझ में आई बात। अब 300 उसकी स्पीड क्या है, सापेक्ष चाल 11/2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 600/11, इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 11 5 जा 55, 11 4 जा 44 प्लस 6/11, 54 सही 6/11, मतलब इतना मिनट का समय लगने वाला है उसे, इतना मिनट का अगर समय लगने वाला है तो 4 बजे और 5 बजे के बीच में क्या 4:54, 6/11। समझ में आनी मेरी बात, क्या क्या हो पुनः समझिए। 180 डिग्री क्या है उसका, चलना है मिनट की सुई को, क्योंकि करा कि विपरीत हो, विपरीत होने के लिए तो 180 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। 180 डिग्री कहाँ से चलना पड़ेगा, जहाँ पर अभी घंटे की सुई है। 120 डिग्री क्या है, दोनों के बीच का इनिशियल, शुरू से ही उसके बीच का डिस्टेंस है, दोनों को ऐड तो करेंगे, उसके बाद डिवाइड करके मैं निकाल रहा हूँ। अब अगले प्रश्न पे हम लोग मूव करते हैं और 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 5 और 6 के बीच किस समय मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण 30 डिग्री होगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसमें इसका मल्टीपल आंसर भी हो सकता है। 5 और 6 मतलब 5 पे घंटे की सुई है और मिनट की सुई 12 पे ले लिया। अभी दोनों के बीच में कितना है 30 × 5 = 150, यानी 150 डिग्री का एंगल है, सही बात है। अब कह रहा है कि दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री हो, तो ये मिनट की सुई मान लीजिए, मैं कलर दूसरा लेकर बता रहा हूँ आपको, ये मिनट की सुई अगर चल के यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर 30 डिग्री बन जाए, ये एक केस हो सकता है। अब ये मिनट की सुई यहाँ से चलते चलते आगे बढ़ जाए जहाँ पर यहाँ पे 30 डिग्री है, तो दोनों केस को समझिए ठीक से। क्या है, अगर पीछे ही रह जाए 30 डिग्री बच जाए इसके बीच में, तो मिनट और घंटे के बीच के एंगल तो है 30 डिग्री, तो इस केस में क्या करेंगे 30 माइनस कर देंगे, 30 माइनस करेंगे 11/2 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना चल रहा है पहले केस में 30 माइनस किया तो 120 प्लस × 2 यानी 240 सही 11/11, 11 से डिवाइड किया 11 2 जा 22 और 2 बचा 11 1 जा 11, तो 21 सही 9/11, एक आंसर तो ये हो रहा है। दूसरा जब 30 डिग्री आगे चला जाए तो उस केस में क्या करेंगे 150 प्लस 30 ऐड करेंगे बाय 11/2, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 150 प्लस 30 180, 2 जा 360, 360/11, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 11 3 जा 33 और हुआ आपको 11 2 जा 22, तो 32 सही 8/11, ये दोनों आंसर आ रहा है। तो जब भी ये बीपीएससी में प्रश्न पूछेगा तो हो सकता है ये दोनों आंसर दे दे, लास्ट में तो नन ऑफ दीज ए और बी बोथ रहता है ना, मोर देन 1, तो किसी एक को टिक कीजिए, अन्यथा जिसमें सिंगल चॉइस है तो कोई एक आंसर देगा, दोनों नहीं दे सकता है एक समय में। अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तो क्या करेंगे हम लोग, वो मैं बताया हूँ किसमें, एक ही ऑप्शन टिक करना है और दोनों ऑप्शन दे रखा है, तो मैं बता रखा हूँ उसमें जो इसका कन्वेंशनल इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या है एंगल का डायरेक्शन देखने का, तो उसको आपको देखना होगा, यानी मिनट से घंटे की तरफ। और पॉजिटिव एंगल कब लेते हैं, जब एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। अब ये कह रहा है मिनट और घंटे के बीच में, तो मिनट से घंटे की तरफ मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिखेंगे, तो ये 30 कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 30 कीजिएगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा मेजरमेंट एंगल, और क्लॉकवाइज मेजरमेंट कीजिएगा तो निगेटिव में आ जाएगा, ऐसा होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको देखिए एक बार, लेकिन उसको देख लीजिएगा साइन कन्वेंशन, कोई सब पूछता नहीं, उस पर डिपेंडेंट रहता नहीं कुछ रीजनिंग में, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 13 में करा 7 और 8 बजे के बीच मिनट और घंटे की सुई किस समय 10 मिनट की दूरी पर होगी, 10 मिनट की दूरी पर, तो इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। 10 मिनट की दूरी पर कितने 7 बजे, तो मान लीजिए ये है 6 ये है 7,
तो 7 पर अगर घंटे की सुई ले लूँ तो 10 मिनट की दूरी पर पीछे भी हो सकती है मिनट की सुई, या 10 मिनट की दूरी पर आगे भी हो सकती है। 10 मिनट का अगर दूरी है मिनट में, तो इसको एंगल में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1 मिनट में कितना 6 डिग्री होता है ना। 1 मिनट, ये यहाँ से यहाँ की 1 मिनट के बीच का जो ये सेक्टर बनता है सेंटर पर, ये 6 डिग्री का बनता है, बताया हूँ मैं। तो 6 × 60 डिग्री पीछे रहे या 60 डिग्री आगे रहे, यही तो है। इनिशियल ये पोजीशन इतना है, तो इनिशियल एंगल देख लीजिए 7 तक में कितना है, 7 × 30 = 210 है इनिशियल। अब 6 डिग्री अगर पीछे रहेगा तो एक बार माइनस करेंगे, 11/2 से डिवाइड करेंगे, एक बार क्या करेंगे इसको प्लस करेंगे, किसमें 210 में, और 11/2 से डिवाइड करेंगे, तो दोनों केस में जो आंसर आएगा निकालेंगे। तो पहले केस में हो जाएगा 250, इसको माइनस कीजिएगा 250 होगा। पहले को सोल्व कर रहा हूँ, 250 2 जा ऊपर में जाइएगा तो 500 हो जाएगा, 150 2 जा 300, 150 आएगा, उसको माइनस कीजिएगा तो अब 11, तो 11 से डिवाइड कीजिएगा तो 11 2 जा 22, और 11 7 जा 70, 27 से 3/11, एक आंसर तो ये आएगा। दूसरे केस में क्या करेंगे हम लोग, 210 है 60 करिएगा तो कितना हो जाएगा 270, और उसको अगर ये कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से तो क्या हो जाएगा 550। कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, ठीक है। 540 में हम लोग क्या करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 4 जा 44, सो 49 सही 1/11 सही है। ये दोनों ऑप्शन। आगे के प्रश्न पर पुनः मैं समझा दे रहा हूँ, क्या है 10 डिग्री आगे या पीछे का क्या मतलब, उसको एंगल में कन्वर्ट करेंगे तभी तो निकाल पाइएगा। तो 10 डिग्री आगे या पीछे का 1 डिग्री 1 मिनट में 10 मिनट की दूरी पर है ना, 1 मिनट को मैं उसको एंगल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जब तक आपको एंगल में कन्वर्जन नहीं आएगा तब तक आप सवाल नहीं बना पाएंगे। तो मिनट को एंगल में कन्वर्ट करना सीखिए, क्योंकि 60 मिनट में 360 डिग्री होता है, तो 1 मिनट में कितना 6 डिग्री, 80 डिग्री है, तो उससे आप ये कीजिए 10 मिनट में कितना 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आगे और पीछे दोनों कंसीडर कीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट की तरफ अगला क्वेश्चन है हमारा, करा एक घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट के अंतराल पर घंटे की सुई को पार कर लेती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको एकदम देखिएगा अच्छे से, एरर वाला। 60 मिनट के अंतराल पे पार कर लेती है। अब बता सकते हैं कि मिनट की सुई को एग्जैक्टली कितने समय में घंटे की सुई को पुनः पार करना चाहिए। मतलब ये बोल रहा हूँ मैं, अगर दोनों 12 पे एक साथ है 12 पे, तो मिनट की सुई अगले बार जो है सो फिर घंटे की सुई के साथ कितने देर के बाद होगी, सोचिए। ये मैं उधर जब पढ़ा रहा था थियरी, तो थियरी क्लास में एग्जैक्टली बता रखा हूँ, वो होता है 65 से ही 5/11, वो 60 मिनट नहीं होता है। या 5 पे आ जाएगी, 1 पर क्रॉस करेगा, ऐसा नहीं है जो 65 मिनट लगेगा इतना, क्योंकि जब तक वो 5 पर आएगा ना, घंटे की सुई 5 पर आ गई, या मिनट की सुई भी 5 पर आना चाहेगी, तब तक घंटे की सुई आगे बढ़ गई होगी। तो इतना समय में अगर क्रॉस कर रहा है तो घड़ी सही चल रही है। अगर इससे ज़्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब घड़ी स्लो चल रही है, नहीं धीमी चल रही है, और इससे कम समय लग रहा है तो घड़ी फास्ट चल रही है। बात समझ में आ रही है मेरी? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। अब बात है जो कह रहा है कि 60 मिनट में अंतराल पर क्रॉस करती है, पार कर लेती है। तो 60 मिनट के अंतराल पर अगर क्रॉस कर रही है तो इसका मतलब 60 अगर माइनस कीजिएगा इसमें से 5 से 5/11, इतना वक्त वो 5 से 5/11 इतना मिनट का समय प्रत्येक घंटे में क्या है ज़्यादा ले रही है। मतलब ये क्या है ना, कम में जल्दी क्रॉस करेंगे 60 मिनट में, फास्ट है ना, इतना कम समय लग रहा है उसको प्रत्येक घंटे में। अब 24 आवर में कितना कम लगेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 सही 5/11 इंटू 24 इतना, इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, 60 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये, इसको कीजिएगा तो 12 24 12 25 60 1/2/5, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2, ये 5 5 2/11, 2 सही 2/11, कैलकुलेशन कीजिए आप लोग अपना, 2 सही 2/11। क्लियर है। इतना आवर का समय, इतने घंटे का समय लगेगा, इतना आवर, इतना घंटा वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ये क्या फास्ट हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, पुनः इसको एक बार इसको पुनः देखिए, मैं समझा दे रहा हूँ। क्या करा 60 मिनट के अंतराल पर घंटे की सुई को पार कर लेती है। लगना तो चाहिए कितना, लगना चाहिए उसको क्रॉस करने में ये समय 65 से ही 5/11, लेकिन 60 मिनट में ही क्रॉस कर ले रही है। मतलब वो 5 से ही 5/11 इतना मिनट प्रत्येक घंटे में फास्ट हो जा रही है घड़ी, इतना कम समय लग रहा है, यानी तेज चल रही है।
तो 24 घंटे में कितना तेज हो जाएगी या धीमी हो जाएगी, तो ये होगी तो तेज, ये तो समझ में आ गया। कितना, तो 24 घंटे में से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 घंटे में इतने मिनट हो जाएगी। अब फिर 60 से मैं डिवाइड किया हूँ इसको ताकि आवर में निकाल दें, तो ये जो कैलकुलेट कीजिएगा तो 2 से 2/11 आवर आएगा। क्लियर। अगले प्रश्न पे हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न है जो एक घड़ी 24 घंटे में 6 मिनट तेज हो जाती है। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। अगर घड़ी मंगलवार को 8 बजे सुबह सही समय दिखा रही थी तो बुधवार को 8 बजे शाम में PM शाम में क्या समय दिखाएगी। 8 बजे सुबह, अब देखिए 24 घंटे में 6 मिनट फास्ट हो रही है, तो 8 बजे सुबह से, मंगलवार के 8 बजे सुबह से, ये मंगलवार अगर लिखें, मंगलवार को यहाँ पर देते हैं बुधवार ये 8 AM से यहाँ 8 AM, मंगलवार 8 AM से बुधवार 8 AM, कितना 24 आवर। अब करा ये शाम का बात कर रहा है ना, तो बुधवार 8 PM तक में फिर कितना 12 आवर। इसका मतलब क्या 36 आवर की बात तो कर रहा है। जो 36 आवर में कितने स्लो या कितने फास्ट हो जाएगी, वो जितना तेज हो जाएगी उसको ऐड कर देंगे ना, उतना ज़्यादा समय दिखाएगी। तो 24 आवर में 6 मिनट फास्ट होती है, तो 36 आवर में कितना हो जाएगी, तो 12 मतलब 24 इंटू 1.5 कितना हो जा रहा है 36, इसीलिए 6 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा 9। तो इसका मतलब क्या 9 मिनट ज़्यादा दिखाएगी। 8 PM में अगर देखेगा तो 9 मिनट ज़्यादा, तो 8:09। ये सही आंसर होगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। ये लास्ट प्रश्न है। देखिए कह रहा एक घड़ी दोपहर 2 बजे 5 मिनट तेज दिखती है और रात को 10 बजे 7 मिनट मंद हो जाती है। क्या सवाल बनाया, बहुत सुंदर। तो घड़ी वास्तविक समय कब दिखाई, देखिए बहुत सुंदर सवाल है ये। अब दोपहर 2 बजे देखा गया तो 5 मिनट तेज थी, है ना, और रात को 8 बजे देखा तो 7 मिनट मंद हो गई। मतलब 5 मिनट जो समय फास्ट था उस समय को मैनेज करते हुए 7 मिनट और फास्ट हो गई। मतलब 2 बजे से 10 बजे के बीच में वो 12 मिनट ज़्यादा चली है, जो नहीं चलना चाहिए था उसको। 7 + 5 12 मिनट ज़्यादा चली है। अगर 2 बजे एग्जैक्ट समय रहा होता तो 10 बजे ये 10:12 दिखाती। इसका मतलब 2 से 10 यानी कि 8 घंटे में ये घड़ी 12 मिनट क्या हो जा रही है, फास्ट हो जा रही है। 8 घंटे में 12 मिनट यानी हर घंटे ये घड़ी कितना फास्ट हो रही है, हर घंटे 8×12 1.5 मिनट फास्ट हो रही है, यानी 90 सेकेंड फास्ट हो रही है। क्लियर। अब कर रहा है क्वेश्चन में जो 5 मिनट, हाँ, तो वास्तविक समय, अब मान लीजिए 2 बजे 5 मिनट तेज थी, अब तो धीरे धीरे वो मंद तो हो रही है। ये फास्ट मत समझिए, ये 12 मिनट, ये जो 12 मिनट है स्लो हो गई। अगले लाइन में मंद लिखा हुआ है। पहले तेज थी 2:05 दिखा रही थी, अब जाके उतना कम दिखा रही है, स्लो होते जा रही है, यानी 7-5 12 मिनट स्लो हो रही है घड़ी। कितने देर में, 8 घंटे में। अब 5 मिनट जो ज़्यादा, अभी जो 2:05 शुरू में दिखा रही है, उस 5 मिनट को जितना समय लगेगा मैनेज करने में, उसी समय पर तो वो एग्जैक्ट दिखाएगी कितना बज रहा है, सही समय दिखाएगी। यानी 5 मिनट को कंपनसेट कर ले। 5 मिनट फास्ट है, उसको धीरे धीरे कंपनसेट करेगा। एक समय आएगा जहाँ पर एग्जैक्ट समय दिखाएगा, और वहाँ के बाद फिर वो धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो रही है। स्लो तो हो रही है शुरू से ही, लेकिन उसके बाद उसका टाइम कम होते जाएगा, स्लो दिखते जाएगा हर एक घंटे में। तो 5 मिनट को 5 मिनट का टाइम जो दिया हुआ एक्स्ट्रा, इसको मैनेज करने में जो समय लगेगा उतना हम लोग देख लेते हैं कितने देर में लगेगी, उसको 2 में जोड़ लेंगे। तो हर मिनट यानी 5-7 12 मिनट क्या हो रही है, स्लो हो रही है। कितने में, 8 घंटे में। यानी हर मिनट वो 1.5 मिनट स्लो, यानी 90 सेकेंड स्लो हो रही है हर घंटे में, प्रत्येक घंटे में। अब 5 मिनट स्लो यानी 50 इंटू, हमको क्या करना है, 1 मिनट इरेज करने दीजिए इसको। अब देखिए क्या कर रहा है, जो 90 सेकेंड स्लो हो रही थी कितने में, हर घंटे में। तो 5 मिनट स्लो होना है, तो 5 मिनट स्लो होने में कितना उसको समय लगेगा। तो 5 मिनट मतलब क्या, 5 इंटू 60 सेकेंड
में 90 से डिवाइड कीजिए, करें, है ना। तो ये 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, सही है। यानी 15/3, पाँच मिनट हमको कितना स्लो हो रहा है, 5 मिनट का स्लो होना है। हर एक मिनट, हर एक घंटे में कितना 90 सेकेंड स्लो हो जा रही है। 5 मिनट का मतलब कितना, 5 × 60, इतना सेकेंड स्लो होने में कितना समय लगेगा वो निकाल लेते हैं। 90 से डिवाइड कर दिया, 90 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिला, जो 3 5 जा 5 5 अगर इसको डिवाइड करें तो हर घंटे में व्हाट इज हैपनिंग हियर, कैलकुलेशन एरर क्या मैंने कही, हाँ 3 2 जा 60, 3 3 जा ये 5 5 2 जा 10, ओ ये 5 2 जा 10, 10/3, 5 2 जा 10, तो अब हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 आवर तो एग्जैक्ट लगने वाला है, और 1/3 इतना और एक्स्ट्रा, तो इसको 6 से डिवाइड कीजिए, 3 20 जा, यानी 3 घंटे 20 मिनट में ये क्या हो जाएगी एग्जैक्टली। यहाँ पर वही तो 1 तो बचा, 3 3 जा 9, 1/3 3, हाँ 3 घंटे 20 मिनट में ये एग्जैक्टली क्या हो 5 मिनट को मैनेज कर लेगी। ना समझिए, जो ये 1.5 मिनट जो स्लो हो रही है 1 घंटे में, तो 5 मिनट स्लो होना है, तो ये तो दिख रहा है 3 1.5 4.5, यानी 3 घंटे तो स्लो हो ही रही है। 3 घंटा तो टाइम लगने वाला है, 3 घंटे में कितना स्लो हो जाएगी, 4 घंटा 4 मिनट 30 सेकेंड, बाद बाकी 30 सेकेंड को स्लो होने में जो लगेगा वो देख लीजिए। तो 90 सेकेंड स्लो होने में 1 घंटा, तो 30 सेकेंड में 1/3 यानी 20 मिनट, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 में 3 घंटा 20 मिनट जोड़ लीजिए, यानी 5 20, तो ये इसको सही कीजिएगा, इसका आंसर में इसको लिखिए 5 20, 5 5 20, इसको 20 कीजिएगा सुधार के, ये थोड़ा सा एरर है, यानी 5 दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ मैं, ये होगा 5 20। चलिए धन्यवाद, ये है हमारा प्रॉब्लम सेशन इसका।